गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह हो रही है, 6 बज रहे हैं अभी। और आज की डेट है 16 जुलाई। ये मंथ भी आधा खत्म हो चुका। अब बचे हमारे पास नॉर्मली 14 डेज रहे अभी। 16 है आज, वेनेसडे का डे है। और हम आ गए हैं एडिटोरियल सेशन लेके। द एडिटोरियल सेशन जो कि इंडियन एक्सप्रेस से हमारा आर्टिकल रहता है। ठीक है, तो जो हमारी शुरुआत होती है, स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें खूब हमारे अंदर जोश रहता है सुबह सुबह पढ़ाई करने का। और यही जोश हम चाहते हैं कि आप लोगों को भी रहे पूरे डे, एंड ऑफ द डे तक, मतलब ईओडी तक। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करके हमारे मोटिवेशनल कोट के साथ हम आते हैं। ठीक है, तो क्या है हमारा मोटिवेशनल कोट? योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू। आपका फ्यूचर तब क्रिएट होगा कि आप क्या कर रहे हो टुडे, नॉट टुमारो। मतलब आपका फ्यूचर तब क्रिएट होगा कि आप आज क्या कर रहे हो। ठीक है, कल तो किसने देखा, राइट? तो आज ही हमें शुरुआत करना है। हम बोलते हैं ना कि नहीं कल से करेंगे, कल से करेंगे। नहीं, करना है आज, इसी वक्त, और अब से करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है कि ये आपका फ्यूचर डिसाइड करता है कि आप आज क्या कर रहे हो, कल का कुछ नहीं। आज ही करो, आज से ही आप शुरुआत करिए। डे बाय डे आप लोगों की चीजें इंप्रूव होती आएगी। तो आज हम लोग 16 जुलाई लेके आ गए हैं। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ द डे, तो ये जो आर्टिकल है, हमने एक आर्टिकल लिया है इंडियन एक्सप्रेस से। ठीक है, तो आर्टिकल ऑफ द डे में क्या है? मॉम्स नॉट द वर्ड। मॉम नॉट द वर्ड, माँ सिर्फ शब्द नहीं है। ठीक है, अब क्या है पूरा आर्टिकल वो हम पढ़ते हैं। आज के आर्टिकल में थोड़े ज्यादा वोकेबलरी है, और ये जो वोकेबलरी जो भी होती है वो डे बाय डे में आप देखोगे, कुछ वोकेबलरी तो आपको डे बाय डे में मिलती ही है हर एक आर्टिकल में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम हमारे टाइटल से। आईआईटी खड़गपुर मस्ट एंश्योर दैट इट्स कैंपस, जो आईआईटी खड़गपुर है उनको एंश्योर होना चाहिए कि जो उनका कैंपस है, मदर्स प्रपोजल ऑन मेंटल हेल्थ इज नॉट सेटेड इन स्टीरियोटाइप। जो भी है मेंटल हेल्थ वो एक सेटेड है। सेटेड मतलब लिपटा हुआ, सेटेड मतलब लिपटा हुआ। ठीक है, स्टीरियोटाइप, स्टीरियोटाइप मतलब एक, आप लोगों के लिए एक टाइप है, क्या है बताते हैं, किसी टाइप का तक्षशिला, उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप। ओके, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा है आर्टिकल वो ऐसा लग रहा है कि एक आईआईटी खड़गपुर जो कि कैंपस है, जो कि कॉलेज है आईआईटी खड़गपुर में। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग है, जिसमें बताया कि मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग सारी चीजें हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल जो हम रीड करेंगे। मॉम्स नॉट द वर्ड, मॉम सिर्फ वर्ड नहीं है। आईआईटी खड़गपुर मस्ट एंश्योर दैट इट्स कैंपस मदर्स प्रपोजल, जो भी कैंपस वहां पे आया है एक प्रपोजल लेके, किसके रिगार्डिंग? एक मेंटल हेल्थ का। वो कोई सेटेड नहीं है, कोई लिपटा हुआ चीज नहीं है। ठीक है, सो इससे ये पता चलता है खड़गपुर के आईआईटी में कुछ चीजें आई है जो मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग है। पूरा पैराग्राफ पढ़ के ही हमें पता चलेगा कि क्या कहना चाह रहे हैं ऑथर। ठीक है, एन अनरिलेंटिंग एकेडमिक कल्चर, एक अनरिलेंटिंग एकेडमिक कल्चर है। अनरिलेंटिंग मतलब बेदर्द, अनरिलेंटिंग मतलब बेदर्द, एक बेदर्द कैंपस है वहां पे आईआईटी खड़गपुर में। ठीक है, कल्चर है एकेडमिक कल्चर। द आइसोलेशन ऑफ हायर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, जो भी एक आइसोलेशन, आइसोलेशन का मतलब एकांत, किसी चीज को आप भर देते हो। पहले जब कोविड का टाइम आया था तब सब लोग बोलते थे कि आइसोलेट हो चुके, मतलब वो एक कमरे में जाके, बंद कमरे में जाके वो रहते थे ताकि उनकी हेल्थ को या उनकी जो बीमारी है वो किसी को फैले ना। उसी तरह से यहाँ पे भी बता रखा है कि जो
द आइसोलेशन ऑफ हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट, वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं बच्चे, बहुत ही अपने हाइपर टेंशन में रहते हैं। एंड अ सिस्टमेटिक फ्यूल्ड बाय एम्बिशन दैट हैज लिटिल रूम फॉर आउटलायर। फ्यूल्ड, फ्यूल्ड का मतलब क्या है? फ्यूल्ड का मतलब है ईंधन, आउटलायर का मतलब है बाहरी कारकों के कारण, बाहरी चीजों को करना, बाहरी खड़े रहना। ओके ओके, तो क्या कह रहे हैं? द आइसोलेशन ऑफ हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट एंड अ सिस्टम फ्यूल्ड बाय एम्बिशन दैट हैज लिटिल रूम फॉर आउटलायर। मतलब जो भी हाइपर कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, जो कि सिस्टम, जो भी अंदर सिस्टम है जिसके बहुत सारे हाई हाई एम्बिशंस है, वो अपने बंद कमरे में ही रहते हैं। अक्रॉस इंडियाज प्राइमर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन, पूरे इंडिया में से जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके हायर एजुकेशन के लिए वो वहां पे रहते हैं। द मेंटल हेल्थ क्राइसिस, जो भी मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो रही है वहां पे, हैज बिकम अ ट्रेजिक थ्रेड इन वाइटनिंग पैटर्न ऑफ स्टूडेंट डिस्ट्रेस, जो कि वहां पे एक बन चुका है, एक पैटर्न बन चुका है, एक ट्रेजेडिक, मतलब बहुत ही भयंकर ट्रेजेडिक बन चुकी है स्टूडेंट के लिए जो डिस्ट्रेस रहते हैं। ज्यादा स्ट्रेस लेके पढ़ाई करोगे आप, कुछ भी चीज हो, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे आप कॉम्पिटिटिव की एग्जाम करो, आप ज्यादा स्ट्रेस लेके चीजें करोगे तो ये आपके मेंटल हेल्थ, आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। नॉर्मली ये बात अब हमें याद रखनी चाहिए कि हमें स्ट्रेस में लेकर चीजों को नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को स्ट्रेस में लेकर चीजों को नहीं करना चाहिए। जब हम चीजों को स्ट्रेस में लेते हैं उससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारी एंजाइटी बढ़ती है, हमारे हेल्थ में पूरा इफेक्ट पड़ता है। तो आप डे बाय डे आप थोड़ा पढ़िए, लेकिन डे बाय डे आप उसको इफेक्टिव पढ़िए। राइट, ओके, आ जाते हैं हमारे पैराग्राफ में। ठीक है, वाइटनिंग का जो हमने देखा चौड़े पैटर्न ऑफ स्टूडेंट डिस्ट्रेस अगेंस्ट द बैकड्रॉप, उसके बैकड्रॉप जो हो रहा है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आईआईटी खड़गपुर है, प्रपोजल टू लॉन्च अ कैंपस मदर इनिशिएटिव, उन्होंने एक कैंपस में एक कैंपस लॉन्च किया है, मदर इनिशिएटिव, अपॉइंटिंग फीमेल मेंटर फ्रॉम अमॉन्ग द वुमेन रेसिडिंग ऑन कैंपस। अपॉइंट किया है फीमेल मेंटर को, किसके अंदर? वो जो उनके कैंपस में है वही, और बोथ फैकल्टी एंड नॉन फैकल्टी, उसके फैकल्टी, जो भी फैकल्टी होगे वो, और जो नॉन फैकल्टी है वो भी, टू प्रोवाइड इनफॉर्मल इमोशनल सपोर्ट टू स्टूडेंट, ताकि वो स्टूडेंट को फॉर्मल और इनफॉर्मल सपोर्ट मिल सके स्टूडेंट को। प्रेजेंट इटसेल्फ अ कंपैशनेट इंटरवेंशन, एक कंपैशनेट इंटरवेंशन है, मतलब कंपैशनेट का मतलब क्या होता है? करुणामा, करुणामा, करुणामा। ठीक है, कंपेशनेट इंटरवेंशन हो रहा है वहां पे। हाउ एवर इट्स फार्मिंग द ट्रबलिंग टेंडेंसी टू ऑफलोड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इससे क्या हो रहा है कि वहां पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, बहुत लोड पड़ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। एंड केयर गिविंग ऑन वुमेन, केयर गिविंग का मतलब देखभाल कर, कैंपस वालों ने कुछ चीजों रखी है, तो वो हम आपको जब पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे उसके बाद हम आपको उसका ऊपर का बताएंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं। और ठीक है, तो पहले पूरा आर्टिकल हम रीड करते हैं। हमारा जो सेशन रहता है वो इस तरह से डिजाइन किया होता है। ओके, यहाँ पे बोला है कि केयर गिविंग, देखभाल करना उनके वुमेन्स की। ओके, रेज कंसर्न अबाउट जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड कैरिज, तो वहां पे कंसर्न खड़ा करेंगे कि कैसे जेंडर मतलब फीमेल या मेल जो भी हो, कैरीज द रिस्क ऑफ सब्सटीट्यूटिंग डीपर एंड मोर डिफिकल्ट स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स विद सिंबॉलिकल गेस्चर, ताकि वो लोग डीपियर नॉलेज में जा सके और एक स्ट्रक्चर सिंबॉलिक गेस्चर बना सके। गेस्चर मतलब आप लोगों के बॉडी लैंग्वेज का गेस्चर किस तरह से है वो पूरा, उसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। टू इट्स क्रेडिट, उसके क्रेडिट की बात करें तो सब्स्टिट्यूट का मतलब प्रतिस्थान, सब्स्टिट्यूट का मतलब प्रतिस्थान। ओह शिट यार देखिए, दिख रहा है आप लोगों को? राइट, ओके। टू इट्स क्रेडिट, उसके क्रेडिट में आईआईटी खड़गपुर प्रपोजल इज अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग एक्नॉलेजमेंट विद इन elite institution that student well-being can no longer be treated as an afterthought, मतलब वो एक क्रेडिट है आईआईटी खड़गपुर का जो प्रपोजल लाया है ताकि वो ग्रो कर सके, एक एक्नॉलेजमेंट मिल सके उनके इलाइट इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट से, जो अपना ख्याल रख सके, जो कि ट्रीट कर सके, एक एफर्ट था। इन 2025 अलोन, 2025 की बात करें तो अकेले खड़गपुर हैज रिपोर्टेड 3 स्टूडेंट्स, उन्होंने 3 स्टूडेंट
को रिपोर्ट किया था कि वो उन्होंने सुसाइड कर लिया। इनमें मे की बात करें तो अ 10 member कमेटी वॉज सेटअप फॉर अ डिटेल इंटरवेंशन प्लान। 10 कमेटी मेंबर को उन्होंने सेटअप किया था, मतलब उन्होंने रखा था ताकि वो डिटेल इंटरवेंशन करे वो प्लान में। ठीक है। एफर्ट्स आर अंडरवे टू इंट्रोड्यूस, जो भी एफर्ट्स है वो अंडरवे है ताकि वो इंट्रोड्यूस कर सके एआई बेस्ड सपोर्ट टूल, ताकि एआई बेस्ड सपोर्ट टूल्स उनको मिल सके। ठीक है। उसके बाद एंड मूव्स टू एस अटेंडेंस नॉर्म्स, और ताकि वो अपने अटेंडेंस नॉर्म एंड रिड्यूस एकेडमिक प्रेशर, और ताकि वो एकेडमिक प्रेशर भी लेना। हैव शोन अर्ली प्रोमिसेस, और वो अपने प्रोमिसेस देखेंगे। ठीक है। दिस एफर्ट मस्ट बी एक्सपेंडेड, ये एफर्ट एक्सपांड हो सकेगा नॉट एक्लिस्ट बाय अ प्रोग्राम दैट कॉन्फ्लिक्ट केयर विथ मेंटल इंस्टीट्यूशन। तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग ने एफर्ट डाला है और ये चीज एक्सपांड भी हो सकता है उसके एक्लिप्स। एक्सप्लिस मतलब ग्रहों के साथ, कॉन्फ्लिक्ट मतलब इंगित के साथ, और इंस्टेंट मतलब स्वाभाविक प्रस्ताव के साथ। ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट जो वर्ड है ये बहुत आता है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट हो गया, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो डे बाय डे आप लोगों को मिलती है, वर्ड्स आते रहते हैं डे बाय डे। ओके, यहाँ पे थे हम लोग। बाय डेसिग्नेटिंग ओनली वुमेन्स टू सर्व एज कैंपस मदर, जो कि डेजिग्नेटेड है सिर्फ वुमेन को सर्व करना उसकी कैंपस मदर्स के लिए। इट इनएडवांटेजली थ्रस्ट अ डिस्पोर्शन इमोशनल बर्डन ऑन वुमन, एक इमोशनल बर्डन होगा वुमन पे कैंपस में। ऑफन ऑलरेडी बैलेंस देयर ओन पर्सनल एंड प्रोफेशनल चैलेंज, वो अपना खुद का पर्सनल और प्रोफेशनल चैलेंजेस को भी मैनेज करती है। एक हो गया इनएक्यूरेट, उसके बाद थ्रस्ट और डिसप्रोपोर्शनेट। इसका मतलब हम देख इनएडवर्टेंटली अनजाने में, थ्रस्ट का मतलब चुनौतियां, डिस्पोर्शन मतलब असंगत, डेफिसिट मतलब घाटा। इट ऑल्सो रिड्यूस कॉम्प्लेक्स इमोशनल लेबर टू अ फंक्शन जेंडर, वो अपना कॉम्प्लेक्स भी बताती है कि किस तरह से वो फंक्शन करती है। देर आर अदर कॉन्सेप्चुअल डेफिसिट, जो कि घाटा है बहुत सारा। द इंस्टीट्यूट हैज बीन कंसीव्ड, जो भी इंस्टीट्यूट है वो कंसीव्ड करते, कंसीव्ड मतलब कल्पना करते हैं, एज एन एडिशनल लेयर ऑफ सोशल इंटरवेंशन टू बट्रेस फॉर्मल मेंटल हेल्थ सर्विस, ताकि वो अपना सोशल इंटरवेंशन को बचा के रखे मेंटल हेल्थ के सर्विसेज को लेके। तो कंसीव का मतलब क्या बताया था हमने आपको, कल्पना करना। इंस्टीट्यूट का मतलब अंत, अंत ज्ञानी, अंत ज्ञानी। ठीक है। बट मेंटल हेल्थ असिस्टेंट इज नॉट अ मैटर ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कि हमने ऊपर पढ़ा अंतज्ञानी, वो कोई मैटर नहीं है हेल्थ के लिए। और गुडविल, और उसके गुडविल रोटेड इन द कॉम्प्लिकेशन ऑफ जेंडर, एक चीज वो घूमता रहता है जेंडर के कॉम्प्लिकेशन में, क्लास लैंग्वेज एंड आइडेंटिटी, मतलब ये सारी चीजें भी वो लोग देखते हैं। इट रिक्वायर्स प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उसमें एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए, इथिकल ग्राउंडिंग चाहिए एंड क्लियर इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क, ताकि एक क्लियर इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क भी चाहिए टू हेल्प स्टूडेंट नेविगेट सिस्टम, ताकि वो स्टूडेंट को हेल्प कर सके उनके नेविगेट सिस्टम, इनइक्वलिटीज जो भी होता है उसके बारे में। इवन विद द बेस्ट इंटेंशन, एक अच्छा इंटेंशन के साथ भी इनफॉर्मल मेंटरशिप कैन स्लाइड, जो कि इनफॉर्मल मेंटरशिप है वो भी एक मॉरलाइजिंग और पैटर्नलिज्म और ब्रीचेस ऑफ ट्रस्ट आ सकता है। ठीक है। न्यूट्रेंस पालन पोषण, पैटर्नलिज्म पितृ वेदा, फ्रॉड मतलब भरा हुआ, ट्रियोमा मतलब सदमे में, इम्पति मतलब सहानुभूति, इम्पति मतलब सहानुभूति, सहानुभूति। ठीक है। ओके। ब्रिचेस ट्रस्ट, व्हाट द फ्रॉड, फ्रॉड का मतलब हमने देखा भरा हुआ जर्नी ऑफ अ यंग adults trying to
कम टू टर्म्स विद दैट डिस्ट्रेस। जो जर्नी है एक बहुत ही भरा हुआ जर्नी है एक यंग अडल्ट की, जो कि वो बाहर आना चाहते हैं उसके स्ट्रेस से। नीड इज अ सेफ, उसको सेफ है, कॉन्फिडेंशियल रहना चाहिए, एक स्पेस रहना चाहिए, और ट्रॉमा मतलब सदमे में। दिस इज नॉट से दैट कम्युनिटी सपोर्ट विद इन कैंपस, ये ऐसा नहीं है कि कम्युनिटी सपोर्ट मिले कैंपस से इज अनइम्पॉर्टेंट, वो एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो एक अनइम्पॉर्टेंट चीज है। मीनिंगफुल एंगेजमेंट कैन बिल्ड ट्रस्ट, जो भी मीनिंगफुल चीजें हैं उससे बिल्ड होता है एक ट्रस्ट एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, एक सेंस जो कि बिलोंग करता है, स्पेशली फॉर फर्स्ट जनरेशन लर्नर, जो कि उसके फर्स्ट जनरेशन लर्नर के वेंचर आउट इनटू द वर्ल्ड, उसके वेंचर में आते पूरे वर्ल्ड में उनके खुद। अ मोर इंक्लूसिव एंड थॉटफुल मॉडल, जो कि एक बहुत ही इंक्लूसिव और थॉटफुल मॉडल है, दैट इनवाइट्स फैकल्टी, जो कि इनवाइट करता है फैकल्टी, स्टाफ एंड रेसिडेंट ऑफ ऑल जेंडर, वो इनवाइट करता है फैकल्टी, स्टाफ और रेसिडेंट सारे जेंडर्स के, ताकि वो सर्व कर सके एक ट्रेन कैंपस मेंटर, ताकि वो ट्रेन कर सके एक कैंपस मेंटर। फॉर इंस्टेंट, एक इंस्टेंस है, वुड रिफ्लेक्ट द स्पैन ऑफ इम्पति, इम्पति मतलब सहानुभूति, ताकि वो रिफ्लेक्ट कर सके सहानुभूति, इक्वलिटी का शेयर कर सके रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, इट वुड एंश्योर दैट कैट डज नॉट केम सेटर्ड, जो इससे पता चलता है कि जो कैर है वो लिपटा हुआ नहीं आता है, ठीक है। इन स्टोरियोटाइप्स एंड सेंड आउट द मैसेज, और वो मैसेज भेजता है दैट न्यूट्रल इज नॉट अ वुमेन्स जॉब अलोन। न्यूट्रेंस मतलब पालन पोषण ही वुमेन्स का जॉब नहीं है। दैट काइंडनेस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस आर यूनिवर्सल वैल्यू, जो भी काइंडनेस मतलब एक बहुत ही अच्छा, और जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो पूरे यूनिवर्सल को वैल्यू पता होनी चाहिए, नॉट जेंडर थ्रेट, ना ही सिर्फ फीमेल के लिए। आईआईटी खड़गपुर हैज बिगन द कन्वर्जेशन, ये आईआईटी खड़गपुर ने अपना कन्वर्जेशन रखा था, इट मस्ट नाउ डीपन नाउ, अब ये चीज डीप हो चुकी है, मतलब चीजें बहुत ज्यादा अंदर जा चुकी है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ था इससे हमें यही पता चला कि आईआईटी खड़गपुर में उन्होंने एक कैंपस निकाला था जिसमें उन्होंने स्टूडेंट्स के हेल्थ के रिगार्डिंग पूरी चीजें बताई थी, ठीक है। तो ऑथर यही बोलते हैं कि सिर्फ वुमन का ही इसमें रोल नहीं रहता है, इसमें जेंडर मैटर नहीं करता है, हर एक कास्ट, हर एक लैंग्वेज, सब चीज इसमें इंक्लूडिंग रहते हैं, ठीक है। तो आज के जो एडिटोरियल था हमारा, जो पैराग्राफ था, वो हमारा यहाँ पे खत्म हो जाए। तो हमने जो रीड किया है आज के आर्टिकल से, तो हमें इसमें पता चलने लगा कि जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है वहां से हम स्टडी करें या कुछ भी करें तो स्ट्रेस तो आएगा, बट हमें स्ट्रेस नहीं लेना है, हमें अपना काम 100% और बहुत ही इजी वे में करना है, ताकि चीजें और हमारी हेल्थ अच्छे से रहे। तो फ्रेंड्स, आज का आर्टिकल यहाँ समाप्त होता है हमारा, ठीक है। और हमें आशा है कि आप लोगों को ये जो एडिटोरियल का सेशन आता है मॉर्निंग 6 बजे, वो आप लोगों को अच्छा लगता है, ठीक है। आप लोग इसकी जो पीडीएफ है आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाती है, डेली बेसिस पे हम आपके लिए अपलोड करवा देते हैं। जो आर्टिकल रीड किया है उसी का हम लोग आपको पीडीएफ देते हैं। ये तो एनोटेशन हो गया है, एनोटेशन मतलब ये सब टिक किया है, ठीक है, कुछ लिखा है हमने एक्स्ट्रा वो, बट हम जो आपको पीडीएफ देते हैं उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता है, आप खुद भी अपने पीडीएफ ओपन करके आप रीड कर सकते हो। और जो हमारी बूस्टर पीडीएफ है उसे भी आप देख लीजिए, जो संडे को आती है, ओके। और जो शाम का जो हमारा सेशन होता है पजल का, उसमें भी डेली आइए आप लोग, बिल्कुल बेसिक लेवल से पजल पजल करवाते हैं प्री लेवल का, ठीक है। वो 50 पजल सीरीज है, टोटल 9 पजल हो गई है। आज हम शाम को आएंगे 10th पजल लेके, ठीक है। तो अब हमारे 40 पजल रहे। अब ये भी हो सकता है कि एक वीडियो में हम 2 पजल भी करवा सकते हैं, डिपेंड करता है कि पजल किस तरह का है, ठीक है। तो प्लीज फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।